बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आखिर यजीद ने हजरत आयशा को निकाह का पैगाम क्यों भेजा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामी तारीख के एक ऐसे बादशाह के बारे में जिसकी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ 3 साल ही रही, लेकिन उन 3 सालों में उसने ऐसे ऐसे शर्मनाक काम किए कि जिन्हें बयान करते वक्त दिल रोता है। वो बादशाह यजीद था जो कि बनु उमैया हुकूमत का दूसरा बादशाह था। यजीद ने हुकूमत संभालते ही सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन को बहुत बेदर्दी के साथ करबला के मैदान में शहीद करवा दिया और फिर उसी के इशारे पर दुनिया की सबसे पाकीजा औरतों को पैदल ही करबला के मैदान से कुफा शहर ले जाया गया। फिर अहले बैत की औरतों को रुस्वा करने के लिए यजीद ने उन्हें दिमश्क के बाजारों में बेपर्दा करके फिराया। दोस्तों, यजीद के नामे आमाल में सिर्फ करबला की गुनाह ही नहीं लिखा है, बल्कि उसने अपनी हुकूमत के दूसरे साल ही मदीना पर हमला कराकर बड़े से बड़े सहाबा इकराम को शहीद करवाया। उसी के हुक्म पर मदीना की पाकीजा औरतों को बेपर्दा करके उनके साथ गलत काम किया गया और मदीना की गलियों में जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम पड़ा करते थे तो वह सहाबा इकराम के खून से भर गए। इसका वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि करबला में तो यजीद ने जुल्म और सितम की इंतहा कायम कर दी थी और हजरत हुसैन का सर काटकर उसकी बहुत बेहुरमती की। आखिर में वह कटा सर हाजरा जैनब के हाथ में देते हुए उन्हें मदीना रुखसत कर दिया। मदीना पहुंचकर हजरत जैनब ने सभी मदीना वालों को करबला की दर्द भरी दास्तान सुनाई और बताया कि कैसे यजीदी फौज ने उनके घर वालों को शहीद कर दिया और छोटे छोटे बच्चों की गर्दन काट कर उन्हें नेजे पर लटका दिया। हजरत जैनब की जुबान से ऐसी दर्द भरी दास्तान सुनकर सारे मदीना वाले यजीद के दुश्मन बन गए और सबने साफ ऐलान कर दिया कि हम यजीद को अपना खलीफा मानने से इनकार करते हैं। मदीना में ऐसे हालात देखकर वहाँ के गवर्नर ने यजीद को खत लिखकर बाखबर किया। यजीद ने मदीना वालों पर अपना गुस्सा निकालने के लिए इराकी फौज का एक 12,000 का लश्कर तैयार किया और फिर उन्हें यह हुक्म देकर भेजा कि तुम 3 दिनों तक बिल्कुल आज़ाद हो जाओ और जाकर मदीना पर हमला बोला और तुम जैसा भी वहाँ खून खराबा करना चाहो कर सकते हो। मेरी तरफ से तुम्हारी कोई पूछ ना होगी। अब यह 12,000 का जालिम लश्कर जब मदीना पहुँचा तो उसने खून का ऐसा बाजार गर्म किया कि बड़े से बड़े सहाबा इकराम भी इसके लपेट में आ गए। इन जालिमों ने उन सहाबा इकराम को ऐसी बेदर्दी के साथ कत्ल किया कि उनका पाकीजा खून मदीना की गलियों में बह रहा था। लिखने वालों ने लिखा है कि यह जालिम फौज घरों में घुसकर लोगों का सामान लूट लिया करते थे। एक मुस्लिम ने लिखा है कि वापस आए हर्रा के दिन यजीद लश्कर का एक फौजी किसी बड़े सहाबी के घर में घुसा और औरतों से कहने लगा कि घर में जितना भी सामान हो मेरे हवाले कर दो। तो उन औरतों ने जवाब दिया कि तुमसे पहले कुछ फौजी आकर घर का सारा सामान लूट कर ले जा चुके हैं। उस फौजी ने सामने खड़ी एक औरत की गोद से उसका दूध पीता बच्चा छीना और फिर से उसे दीवार पर इतनी जोर से दे मारा कि उस बच्चे का सर फटा और उसकी मौत हो गई। दोस्तों, आप इन्हीं वाक़या से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरी यजीदी फौज ने मदीना में कैसा कहर ढाया था। यही वह जंग थी जिसमें हजरत अब्दुर्रहमान बिन
आप जैसे बड़े बड़े सहाबा इकराम को शहीद कर दिया गया। इस वाकया को वाकया हर्रा कहा जाता है। 3 दिनों तक यजीदी फौज ने मदीना में ऐसा खून खराबा किया कि बाद में आने वाले किसी काफिर बादशाह की भी तारीख में ऐसा जुल्म देखने को न मिला। तारीख की किताबें इस वाक़ये से भरी पड़ी है। कोई भी ऐसा बड़ा आलिम नहीं कि जिसने वाक़या हर्रा को अपनी किताब में लिखते हुए खून के आंसू न बहाए हों, क्योंकि यह यजीदी हुकूमत की पेशानी पर एक ऐसी कालिख लगी है कि जिसको छुड़ाना नामुमकिन है। दोस्तों, यजीद के जुल्म की इंतहा वाक़या हर्रा तक महदूद नहीं, बल्कि उसने अपनी हुकूमत के 3रे साल मक्का शरीफ में फ़ौज दाखिल करके वहाँ भी बहुत खून खराबा किया। इसके पीछे का वाक़या कुछ इस तरह है कि जैसे मदीना वालों ने यजीद को अपना खलीफा मानने से इनकार कर दिया, उसी तरह उसके जुल्मों सितम को देखते हुए मक्का वालों ने भी साफ इनकार कर दिया कि हम यजीद को अपना खलीफा नहीं मान सकते। और फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर की क़यादत में मक्का वालों ने अलग अपनी एक हुकूमत बना ली। जब यजीद को इस बात की खबर हुई कि मक्का वालों ने मुझे बादशाह मानने से इनकार कर दिया है और अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने कहा अपनी हुकूमत जमा दी है, तो यजीद ने एक सामी फ़ौज का लश्कर मक्का की तरफ रवाना किया और उन्हें हुक्म दिया कि तुम मक्का को चारों तरफ से घेर कर उन पर आग बरसाना। यजीद के हुक्म के मुताबिक इस सामी लश्कर ने आते ही मक्का को चारों तरफ से घेर लिया और फिर काबा शरीफ के ऊपर आग के गोले बरसाए, जिनकी वजह से मुसलमानों का मुकद्दस किबला काबा शरीफ का गिलाफ जला, उसके छत में लगी लकड़ियां जल गईं और काबा शरीफ की दीवारें आग के शोलों की वजह से कमज़ोर पड़ गईं। कई दिनों तक काबा शरीफ में नमाज तक ना हुई, क्योंकि जो भी मुसलमान इबादत के गरज से बाहर निकलता तो उसे यह सामी लश्कर अपना निशाना बनाकर शहीद कर देते। इसी जंग में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर को भी शहीद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, मक्का पर किया गया यह हमला ज़्यादा दिन तक न चल सका, क्योंकि अब यजीद का नाम आमाल गुनाहों से भर चुका था और उन्हीं दिनों तक इबरत नामक बीमारी में मुब्तला होकर जिल्लत की मौत मर गया। दोस्तों, यह तो थे यजीद के वह गुनाह जो उसके सियासत से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उस जालिम ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी गुनाह किए थे कि जिनका जिक्र किताबों में बहुत कम मिलता है और बहुत से लोग तो यजीद के उन गुनाहों के बारे में जानते तक नहीं। दोस्तों, 12वीं सदी में पैदा होने वाले हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े आलिम मोइनुद्दीन शाह अब्दुल हक महदी दहलवी ने अपनी किताब मदारिस में इस वाक़ये का जिक्र किया है। वो कुछ इस तरह के यजीद ने अपनी दौलत व हुकूमत के नशे में चूर होकर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को निकाह का पैगाम भेजा, जिसे सुनकर बड़े बड़े सहाबा इकराम की रूह कांप गई। यजीद ने जिस वक्त हज़रत आयशा को निकाह का पैगाम भेजा था तो उस वक्त अम्मा आयशा की उम्र 60 साल हो चुकी थी। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम बीवियों को उम्मतों की उम्मते मोमिनीन कहा जाता है, मतलब सारे मुसलमानों की माएँ। यह अल्लाह ताला ने इन पाकीज़ा हस्तियों को उनके शरफ में अता फरमाया था। कुरान में 22वें पारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियां मुसलमानों पर हराम है। मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद कोई भी उनसे निकाह नहीं कर सकता। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपकी किसी भी बीवी ने
कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया। लेकिन जब जालिम यजीद ने हद पार करते हुए हजरत आयशा सिद्दीकी रजी अल्लाह ताला अन्हु को निकाह का पैगाम भेजा तो बड़े बड़े सहाबा इकराम ने मुखालिफत करके उसे कुरान की आयतें सुनाई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबियां किसी के लिए भी जायज़ नहीं हो सकती। करीब ताकि मुखालिफत बढ़कर एक जंग की शक्ल अख्तियार कर लेती, लेकिन हालात के नाजुक को देखते हुए यजीद के वालिद अमीर मुआविया ने मामले को अपने हाथ में लिया और अपने साथियों को डांट लगाते हुए कुछ बड़े बड़े सहाबा इकराम का गुस्सा ठंडा किया। लेकिन दोस्तों, यजीद की यह ऐसी घिनौनी हरकत थी कि जिसको देखते हुए बड़े बड़े मुशरिकों ने भी उसकी मजम्मत बयान की। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।